Hello students, welcome back on my channel and this is your host Manjeet Singh and today we are going to discuss the reading from Cambridge Book 6, Test 3, Passage 2 and the name of the passage is Motivating Employees Under Adverse Conditions. And before getting to the reading, I want to wish all of you a very happy new year and may this year brings a lot of success and happiness in your lives. Thank you. Let's go on to the reading. Okay, let's start with the first question. That is 14th of this para. Okay, the 14th one, the answer is 7th, key point 2. Okay, the 7th answer is establish targets and give feedbacks. ठीक है, साफ साफ पता लग रहा है उसमें क्या बताया गया है स्टेटमेंट में. यहाँ पे लिखा है कि टारगेट को एस्टेब्लिश करना, पहले ये देखना कि टारगेट है क्या, उसके बाद उन्हें फीडबैक देना. ठीक है, उन्हें पहले टारगेट देना, उसके बाद फीडबैक देना उसके बारे में कि वो कैसा कर रहे हैं उसमें. ओके एंड जो ये गिवन है की पॉइंट 2 में, अगर हम फर्स्ट लाइन से ही पढ़े जहाँ पे लिखा है द लिटरेचर ऑन गोल सेटिंग, जो लिटरेचर है गोल सेटिंग के ऊपर थ्योरी क्या सजेस्ट करती है दैट मैनेजर्स शुड इंश्योर, क्या इंश्योर करें दैट ऑल एम्प्लॉयज हैव स्पेसिफिक गोल्स. ठीक है, हर एम्प्लॉय के पास स्पेसिफिक गोल है, कोई ना कोई टारगेट है. उसके बाद रिसीव कमेंट्स, जो कमेंट्स हैं यहाँ पे ये फीडबैक है और जिस पे गोल्स हैं ये टारगेट्स हैं. ओके, रिसीव कमेंट्स ऑन हाउ वेल दे आर डूइंग इन दोज गोल्स, कि वो कैसा कर रहे हैं अपने गोल्स के बारे में, जो भी है वो हासिल कर पा रहे हैं या कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, तो उनके बारे में फीडबैक ज़रूर देना. उसके बारे में गिवन है. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 15th एंड 15th का आंसर है थर्ड. इंश्योर टारगेट्स आर रियलिस्टिक. ये इंश्योर करना कि जो टारगेट है वो रियलिस्टिक है. रियलिस्टिक मतलब उनकी पहुंच में है. ओके, और ये जो आपका गिवन है ये की पॉइंट 3 में है. अगर हम फर्स्ट लाइन से ही पढ़े जहाँ पे लिखा है रिगार्डलेस ऑफ वेदर गोल्स आर अचीवेबल. ठीक है, यहाँ पे रिगार्डलेस क्या लिखा है ऑफ वेदर गोल्स आर अचीवेबल, जो गोल है वो अचीवेबल है भी या नहीं, और वेल विद इन मैनेजमेंट्स परसेप्शन, कि वो मैनेजमेंट की परसेप्शन में है कि हाँ वो बंदा हासिल कर सकता है उन्हें. परसेप्शंस ऑफ द एम्प्लॉयज एबिलिटी, कि उस एम्प्लॉय की एबिलिटी में है. इफ एम्प्लॉयज सी दम एज अनअचीवेबल, अगर उन्हें लगता है कि वो अनअचीवेबल है, दे विल रिड्यूस देयर एफर्ट. ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो वो एम्प्लॉई है वो अपने एफर्ट को रिड्यूस कर देगा, बिकॉज उसे पता है कि वो हासिल कर ही नहीं सकता. एंड मैनेजर्स मस्ट बी श्योर होना चाहिए देयर फोर दैट एम्प्लॉयज फील कॉन्फिडेंट, कि एम्प्लॉय वो कॉन्फिडेंट है दैट देयर एफर्ट्स कैन लेड टू परफॉर्मेंस गोल्स, कि जो उसके एफर्ट्स हैं वो उसे गोल्स तक ले जाएंगे. तो ये क्या है हमारे क्वेश्चन जो था इसका आंसर इसमें पता करना कि ये रियलिस्टिक है भी या नहीं है. ठीक है, इंश्योर टारगेट्स कि वो रियलिस्टिक है, वो क्या किसका काम है, वो मैनेजर का काम है. ओके, द 16th वन, 16th का जो आंसर है वो सेकंड है, जहाँ पे लिखा है मैच रिवॉर्ड्स टू इंडिविजुअल्स. अब जो रिवॉर्ड्स हैं उन्हें मैच करना इंडिविजुअल्स के साथ, और वो जो है गिवन है सेकंड पेज पे. अगर हम सेकंड पेज पे पढ़ेंगे की पॉइंट 4 में फर्स्ट लाइन से ही जहाँ पे लिखा है सिंस एम्प्लॉयज हैव डिफरेंट नीड्स, एम्प्लॉयज की डिफरेंट नीड्स है. ठीक है, डिमांड्स है. एंड व्हाट एक्ट्स एज अ रीइंफोर्समेंट फॉर वन मे नॉट फॉर अनदर. एक के लिए जो वो ये लगा लीजिए कि जो एक के लिए कोई चीज़ एनकरेज कर सकती है वो दूसरे को नहीं कर सकती शायद. एंड मैनेजर्स कुड यूज़ देयर नॉलेज ऑफ ईच एम्प्लॉय. ठीक है, मैनेजर्स क्या कर सकता है, उनकी नॉलेज को, जो हर एक एम्प्लॉई है उसकी नॉलेज को यूज़ कर सकता है टू पर्सनलाइज देयर रिवॉर्ड्स, कि उनके रिवॉर्ड्स को पर्सनलाइज करने के लिए, ओवर विच दे हैव कंट्रोल, खासकर जिनके ऊपर उनका कंट्रोल हो उनके बारे में. ओके, सो आंसर क्या है सेकंड, मैच रिवॉर्ड्स टू इंडिविजुअल्स. तो जो मैनेजर है वो उसका काम है कि वो मैच करे रिवॉर्ड्स को, मिलाता रहे इंडिविजुअल्स के साथ. 17th का आंसर है फोर्थ, जहाँ पे लिखा है लिंक रिवॉर्ड्स टू अचीवमेंट्स. अब जो अचीवमेंट्स है उसके साथ उसके रिवॉर्ड्स को जोड़ना. अब अचीवमेंट क्या है, समझ लो किसी ने कुछ हासिल किया है, कोई टारगेट हासिल किया है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंसेंटिव रखें या कोई टारगेट के ऊपर कोई गिफ्ट वगैरह दें. तो इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं. ओके, ये की पॉइंट 5 में अगर हम फर्स्ट लाइन से पढ़े जहाँ पे लिखा है मैनेजर्स नीड टू मेक रिवॉर्ड कंटिंजेंट. ठीक है, रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, कंटिंजेंट होना चाहिए ऑन परफॉर्मेंस. जितना अच्छी परफॉर्मेंस उतना अच्छा रिवॉर्ड. ठीक है, सो टू रिवॉर्ड फैक्टर्स अदर देन परफॉर्मेंस विल ओनली रीइंफोर्स दोज अदर फैक्टर्स. अब ये चीज़ क्या है,
ये रीइंफोर्स करेगा दूसरे फैक्टर्स को कि रिवॉर्ड्स क्या होगा, सच एज पे इंक्रीजेस, प्रमोशंस और एडवांसमेंट्स शुड बी एलोकेटेड, ये सब देनी चाहिए, एलोकेट करनी चाहिए फॉर द अटेनमेंट ऑफ एम्प्लॉइज स्पेसिफिक गोल्स। जो भी एम्प्लॉय स्पेसिफिक गोल कुछ हासिल कर रहा है उनके बारे में बता रहे हैं। सो आंसर क्या है? आंसर है फोर्थ आंसर, लिंक रिवॉर्ड्स टू अचीवमेंट्स। जो भी वो हासिल कर रहे हैं उसके हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड्स दिए जाए। ओके, द 18th क्वेश्चन, आंसर क्या है? फर्स्ट, इंश्योर द रिवॉर्ड सिस्टम इज फेयर। ठीक है, ये इंश्योर करना कि जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो फेयर है। अगर कोई टारगेट हासिल कर रहा है, अगर सेम टारगेट हासिल कर रहा है तो ना सेम ही रिवॉर्ड मिलने चाहिए। अगर वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो उसे अच्छा कुछ मिलना चाहिए। सो ये की पॉइंट 6 की फर्स्ट लाइन में लिखा है, जहाँ पे लिखा है द वे रिवॉर्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जिस हिसाब से रिवॉर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, शुड बी ट्रांसपेरेंट। एक तो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, सबको पता लगना चाहिए, है ना, फेयर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट, सो दैट एम्प्लॉयज परसीव दैट रिवॉर्ड और आउटकम्स आर इक्विटेबल। जो उन्हें लगना चाहिए एम्प्लॉयज को कि जो भी वो हासिल कर रहे हैं वो क्या है, वो सब इक्विटेबल है। जो काम करेंगे, जैसे काम करेंगे उसके हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, एंड इक्वल टू द इनपुट्स गिवन। तो जो भी वो इनपुट्स डाल रहे हैं वो सब उसके बराबर है। तो इसलिए आंसर क्या है इसका? फर्स्ट, इंश्योर द रिवॉर्ड सिस्टम इज फेयर। जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो फेयर है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 19th, और ये यस नो नॉट गिवन है। हम फर्स्ट लाइन से अगर पढ़े, यहाँ पे लिखा है अ श्रिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन टेंड्स टू लूज इट्स लेस स्किल्ड एम्प्लॉइज रादर देन इट्स मोर स्किल्ड एम्प्लॉइज। अब इन्हें क्या कहा गया है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई श्रिंक कर रहा है, कोई है ना, मतलब खत्म हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी बहुत ज़्यादा गारंटी है कि उसके जो लेस स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जल्दी चले जाएंगे उनको छोड़ के, अगर हम कंपेयर करें ज़्यादा स्किल्ड एम्प्लॉयज़ से। तो ऐसा कभी नहीं होता, बिकॉज जब अगर मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन बंद होने जा रही होती है तो सबसे पहले उनके जो सबसे अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो छोड़ के भागते हैं, क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं बाहर। ठीक है, तो लेस स्किल्ड नहीं छोड़ के जाएंगे, बिकॉज उनके बस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी जो एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के मतलब रुके हुए थे, बचे हुए थे, तो वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो आपका आंसर है गिवन है द चैलेंज में। द चैलेंज की अगर हम लास्ट 4 लाइन्स पढ़े, जहाँ पे लिखा है व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज श्रिंकिंग, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन श्रिंक करता है, द बेस्ट एंड मोस्ट मोबाइल वर्कर्स क्या होंगे, आर प्रोन टू लीव वॉलंटरीली, वो जल्दी छोड़ के जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर द वंस द ऑर्गेनाइजेशन कैन लीस्ट अफोर्ड टू लूज, और यही हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकता लूज करना, एंड दोज विद द हाईएस्ट स्किल्स और एक्सपीरियंस, खासकर पास जिनके पास अच्छे स्किल्स और एक्सपीरियंस हो, एंड द माइनर एम्प्लॉयज़, जो माइनर एम्प्लॉयज़ हैं रिमेन, वो रुकेंगे। क्यों? बिकॉज देयर जॉब ऑप्शंस आर लिमिटेड, उनके जॉब ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, इसलिए उन्हें आगे जाके शायद वैसे अच्छी जॉब ना मिल पाए जो वो वहाँ पे कर रहे होते हैं, तो वो छोड़ के नहीं जाएंगे, दूसरे छोड़ के जाएंगे। ओके, 20th, इट इज़ ईजियर टू मैनेज अ स्मॉल बिजनेस दैन अ लार्ज बिजनेस। तो यहाँ पे कहीं भी ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि ईजियर होता है मैनेज करना स्मॉल बिजनेस को अगर हम कंपेयर करें लार्ज बिजनेस से, तो ऐसा कहीं गिवन नहीं है। तो आंसर क्या है? नॉट गिवन। ओके, 21, हाई अचीवर्स आर वेल सूटेड टू टीम वर्क। जो हाई अचीवर होते हैं वो सूटेड होते हैं टीम वर्क के लिए, अगर टीम वर्क करने में माहिर होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, जो हाई अचीवर्स होते हैं वो खुद ही मोटिवेटेड होते हैं, तो वो टीम वर्क के साथ ज़्यादा नहीं जाते। अगर हम ज़्यादातर देखें, अगर आप की पॉइंट 1 में पढ़ो, की पॉइंट 1 की अगर आप लास्ट 3 और 4 लाइन्स पढ़ो, जहाँ पे लिखा है हाई अचीवर्स विल डू बेस्ट, कब करते हैं अच्छा? व्हेन द जॉब प्रोवाइड्स मॉडरेटली चैलेंजिंग गोल्स। मॉडरेटली चैलेंजिंग मतलब ठीक ठाक चैलेंजिंग गोल्स होते हैं, एंड वेयर देयर इज इंडिपेंडेंस एंड फीडबैक। जहाँ पे इंडिपेंडेंस होती है और फीडबैक होती है, मतलब इंडिपेंडेंस मतलब कि कोई प्रेशर नहीं है, कोई जवाब नहीं देना है किसी को, तो वो सब चीज़ें उन्हें मोटिवेट करती हैं, तो उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, टीम वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, टीम वर्क नहीं करते वो। ओके, 22, सम एम्प्लॉयज़ कैन फील मैनिपुलेटेड व्हेन आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन गोल सेटिंग। ओके, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है जब उन्हें पूछा जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए गोल सेटिंग में, कि गोल सेटिंग में कि कैसा गोल चाहिए आपको, कैसा नहीं चाहिए, और क्या कर सकते हैं क्या नहीं, आप खुद बता दीजिए। तो ऐसे में ये जो आपका है की पॉइंट 2 में है, की पॉइंट 2 के सेकंड जो पेज पे गिवन है द 3 लाइन्स, अगर वहाँ से पढ़े, जहाँ पे लिखा है पार्टिसिपेशन एंड द कल्चर आर इनकॉन्ग्रुअस,
ओके तो क्या होगा, एम्प्लॉयज आर लाइकली टू परसीव, क्या परसीव करेंगे वो, द पार्टिसिपेशन प्रोसेस क्या है, वो मैनिपुलेटिव है, वो उसे मैनिपुलेट कर रहा है, एंड बी नेगेटिवली अफेक्टेड बाय इट, तो वो शायद नेगेटिवली अफेक्टेड हो, ठीक है, उस हिसाब से हो जाए तो वो डर जाए और सोचे कि मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो ऐसा ही हो सकता है। ओके सो आपका जो गिवन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 23rd, द स्टाफ अप्रेजल प्रोसेस शुड बी डिजाइंड बाय एम्प्लॉयज, जो स्टाफ का अप्रेजल प्रोसेस है वो डिजाइन होना चाहिए एम्प्लॉयज के द्वारा। सो ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, तो आंसर क्या है, नॉट गिवन, कि जो अप्रेजल प्रोसेस है स्टाफ का वो डिज़ाइन किया जाना चाहिए एम्प्लॉयज़ के जरिए ही, तो ऐसा नहीं गिवन है कहीं कि ऐसा कोई अप्रेजल प्रोसेस जो है वैसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ओके यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अगर आप ध्यान से पढ़े लास्ट 2 लाइन्स में की पॉइंट 3 की, यहाँ पे लिखा फॉर मैनेजर्स दिस मीन्स दैट एम्प्लॉयज मस्ट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग द जॉब, तो मैनेजर्स के लिए है ना ऐसा होना चाहिए कि वो जॉब करने के लायक हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके, एंड मस्ट रिगार्ड द अप्रेजल प्रोसेस एज वैलिड, अप्रेजल प्रोसेस वैलिड होना चाहिए, ठीक है, रिगार्ड करना चाहिए ऐसा। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा था स्टाफ अप्रेजल प्रोसेस शुड बी डिजाइंड बाय एम्प्लॉयज़, कि वो डिज़ाइन एम्प्लॉयज़ के द्वारा ही किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं गिवन नहीं है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आंसर नॉट गिवन है। ओके 24, एम्प्लॉयज़ अर्निंग्स शुड बी डिस्क्लोज टू एवरीवन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओके एम्प्लॉयज़ की जो अर्निंग्स हैं वो डिस्क्लोज होनी चाहिए और यू नो टू एवरीवन, हर एक के लिए, और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सारा काम जो है। सो ये जो आपका गिवन है 24, ये आपका गिवन है की पॉइंट 5 में। अगर आप की पॉइंट 5 की लास्ट 4 लाइन्स पढ़ेंगे जहाँ पे लिखा है एलिमिनेटिंग द सीक्रेसी, ओके एलिमिनेटिंग द सीक्रेसी सराउंडिंग पे बाय ओपनली कम्युनिकेटिंग एवरीवन्स रिम्यूनरेशन, तो हर एक का रिम्यूनरेशन पता होना चाहिए। पब्लिसाइजिंग परफॉर्मेंस बोनसेस, पब्लिसाइज करना चाहिए परफॉर्मेंस बोनसेस क्या है, जो परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें बोनस मिल रहा है वो उसके बारे में, और एलोकेटिंग एनुअल सैलरी, ठीक है, इंक्रीजेस कितनी एनुअल सैलरी इंक्रीज हो रही है इन अ लंप सम, जो भी इकट्ठा होकर बन रहा है उनका, रेदर देन स्प्रेडिंग देम आउट ओवर एन एंटायर ईयर, ठीक है, स्प्रेड करना हर पूरे साल में। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्शंस दैट विल मेक रिवॉर्ड्स मोर विजिबल एंड पोटेंशियली मोर मोटिवेटिंग, तो उसमें क्या होगा, रिवॉर्ड सिस्टम क्या हो जाएगा, ज़्यादा विजिबल होगा, दिख रहा है लोगों को, है ना कैसा काम हो रहा है, और पोटेंशियली मोटिवेटिंग होगा। मोटिवेटिंग क्यों होगा, बिकॉज हर कोई देख पाएगा कि वो इतना पैसा कमा पा रहा है ये काम करने के बाद, तो मैं भी ऐसा करूँ, तो मोटिवेट हो पाएगा। सो आंसर क्या है 24 का यस। ओके 25th, इसमें क्या है, हमको इसमें से एक आंसर सेलेक्ट करना है, ये मैच द इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे लिखा हाई अचीवर्स, क्लरिकल वर्कर्स एंड प्रोडक्शन वर्कर्स। ओके 25th क्या है, हाई अचीवर्स। हाई अचीवर्स के लिए क्या होता है कि ये बी आंसर है, दे हैव लेस नीड ऑफ एक्सटर्नल गोल्स, उन्हें एक्सटर्नल गोल्स की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज वो खुद ही मोटिवेटेड होते हैं सब चीज़ों से। और ये जो आपका गिवन है की पॉइंट 2 में गिवन है, की पॉइंट 2 की अगर हम सेकंड लाइन से, दोज विद द हाई अचीवमेंट नीड्स, जो हाई अचीवमेंट नीड्स होती है टिपिकली अ माइनॉरिटी बहुत कम लोग होते हैं इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, द एक्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल गोल्स, जो एक्जिस्टेंस एक्सटर्नल गोल्स की इज लेस इंपॉर्टेंट, उनके लिए बहुत कम होती है, इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज हाई अचीवर्स आर ऑलरेडी इंटरनली मोटिवेटेड, वो पहले ही मोटिवेटेड होते हैं, उन्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, तो वो खुद ही काम करते रहते हैं। 26 क्लरिकल वर्कर्स, आंसर क्या है सी, द थिंक दैट द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क इज इंपॉर्टेंट, क्लरिकल वर्कर्स ये सोचते हैं कि जो उनके क्वालिटी है वर्क की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आपका गिवन है 26 की पॉइंट 6 में, अगर हम की पॉइंट 6 की 6th लाइन पढ़ेंगे, 7th, जहाँ पे लिखा था क्लरिकल वर्कर्स कंसीडर्ड फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स, सच एज क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, कैसा उन्होंने काम परफॉर्म किया, और जॉब नॉलेज जो उनकी है नियर द टॉप ऑफ देयर लिस्ट, तो अपनी लिस्ट में टॉप पे रखते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, उनके लिए क्वालिटी बहुत मैटर करती है। ओके द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन वर्कर्स, प्रोडक्शन वर्कर्स के लिए क्या है, आंसर ए, दे जज प्रमोशन टू बी इम्पॉर्टेंट, ये प्रमोशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। ओके प्रोडक्शन वर्कर्स जो आपका गिवन है ये है की पॉइंट 6 में ही है, की पॉइंट 6 की अगर हम लास्ट 5 लाइन्स पढ़ेंगे जहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन वर्कर्स रेटेड एडवांसमेंट वेरी हाईली, तो वो प्रमोशन को और इन चीज़ों को बहुत ऊपर मानते हैं,
प्रोडक्शन वर्कर्स रेटेड एडवांसमेंट, एडवांसमेंट जो है उन्हें बहुत ऊपर रखते हैं। ओके, एडवांसमेंट क्या है? दे जज प्रमोशन टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, टू बी इंपॉर्टेंट। सो आंसर क्या है? ए। आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ इस पर कमी है या मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और रीडिंग करूँ तो प्लीज़ उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।